बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं अभी जस्ट देख रही थी यूट्यूब पे, मुझे स्ट्रॉन्ग उस्मा के बारे में पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने भी चाहा कि जो लोग मेरी बात सुनना पसंद करते हैं या मेरी बात मानते हैं, उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग उस्मा के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती और अमन ईमान वाली ज़िंदगी दे। यकीन कीजिए, इतने अच्छे दिल वाले लोग, इतना दर्द दिल रखने वाले लोग जो है ना, अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा हैं इस रूए ज़मीन के लिए। अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई मुखलिस, सच्चा और सिंसियर इंसान मिल जाए तो खुदा का वास्ता है उसे इस्तेमाल मत कीजिए, उसके साथ धोखा मत कीजिए, उसे चीट मत कीजिए। मैंने सुना था स्ट्रॉन्ग उस्मा का इंटरव्यू और मुझे बेहद तकलीफ़ हुई थी। कैसे इनको इनके पहले शौहर ने बेच दिया बच्चे के साथ ही, और किस तरह से इन्होंने पार्कों में दिन रात ज़िंदगी गुजारी, कितने नामसाद हालात से ये लड़ी और किस तरह से इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। कुछ लोगों के ऊपर जो है ना, अल्लाह ताला को इतना प्यार आ जाता है कि अल्लाह ताला उनको अपने साथ जोड़ने के लिए उनको मुसलसल आजमाइशों से गुजारते हैं। स्ट्रॉन्ग उस्मा ने अपनी पहली शादी की जो ज़िंदगी थी वो भी हमारे साथ शेयर की। लेकिन दूसरी शादी जब इनकी हुई, शौहर तो इनको अच्छे मिल गए, लेकिन इनकी सेहत ने साथ ना दिया, या वल्लाह आलम अब इनके दिल की बातें यही जाने। अगर शौहर बहुत अच्छा होता तो हो सकता है इनकी बीमारी के बावजूद भी वो इनके साथ गुजारा करना पसंद करता, अगर वो कदरदान होता। लेकिन बस अपनी ख्वाहिशों के आगे कदरदानियाँ जो होती हैं ना, वो अक्सर मान पड़ जाती हैं। सौतन लेके आई, ख़ुद लेके आई, जैसे भी था बर्दाश्त किया, हालात देखे। लेकिन अब इनको इस तकलीफ़ में देख के मुझे बेहद दुख हुआ है। इनको शायद डेंगू हो गया है, इनकी हालत काफ़ी ख़राब है और मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इनका सही से इलाज भी नहीं हो रहा, क्योंकि इस हालत में भी ये अपने घर में ही पड़ी हैं। और इनका इंटरव्यू वहीं से हो रहा था जो मैंने देखा। ये सोशल क्लिक की हैं साइमा जी, वो इनका इंटरव्यू ले रही थी और मुझे बेहद तकलीफ़ हुई है। यहाँ पे ना सिर्फ मैं आपको ये अपील करती हूँ कि उस्मा के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को, जिसका दिल जो है ना, यकीन करें दुखी लोगों के दर्द से भरा हुआ है, ये जब लोगों के दुख देखती हैं ना तो शायद इनको अपने दुख भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को वो इसी तरह से मसरूफ़ रखना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने दुख भुलाने के लिए या अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ या अपनी ज़िंदगी में होने वाले हादसात वाक़यात का दर्द जो है उसको भूलने के लिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये जो हैं लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हैं। सिलाई सेंटर का इस बीमारी की हालत में भी इन्होंने जो ख़वातीन के लिए सिलाई सेंटर खुला हुआ है उसका ख़्याल है। इन्हें और कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं, कुछ नहीं खबर कहाँ हूँ, कैसी हूँ, क्या है। लेकिन इनको ये पता है कि मेरी सिलाई सेंटर का कुछ काम था। यकीन कीजिए, दिल खून के आंसू रो रहा है कि इतने अच्छे दिल के लोग, इतने प्यारे लोग। और आप याद रखें इस बात को, जितना आपका दिल अल्लाह ताला के करीब होगा आप उतने ज़्यादा आजमाए जाओगे। कभी किसी को मत कहें कि कोई अपने गुनाहों की वजह से ये सब सह रहा है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कभी कभी किसी को चुन भी लेता है। सोचने की बात ये होती है कि हम कहाँ खड़े हैं। कोशिश कीजिए ज़िंदगी में, जब इतने प्यारे सच्चे दिल वाले लोग आपको मिल जाएं तो उनको इस्तेमाल मत कीजिए। ये मत, अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम अगर किसी को चीट कर रहे हैं तो उसको पता नहीं लग रहा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। उनको तो पता होता है कि हमारे सामने बैठा जो इंसान है वो कहाँ से बोल रहा है और हमारे साथ किस तरह से बात कर रहा है। अक्सर ऐसा मैंने खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया कि लोग सामने बैठ के धोखा दे रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, चीट कर रहे होते हैं और हमें पता भी होता है। लेकिन वो इसी जोम में होते हैं कि उनको नहीं पता, वो ये समझ रहे होते हैं कि हमें नहीं पता और हम नहीं चाह रहे होते कि उनको शर्मिंदा करें बता करके। अल्लाह ताला ने जिस इंसान को नवाजा होता है उसे ज़र्फ़ भी आला दिया होता है। जो इंसान आला ज़र्फ़ के साथ दूसरे बंदे की चीटिंग को भी बर्दाश्त करता है, और वक्त आने पे ज़ाहिर है बताना तो पड़ता है, वरना अगला बंदा तो कहेगा मुझसे तो कोई अच्छा फ़नकार ही नहीं है, मैं तो और भी किसी के साथ इस तरह की चीटिंग करूँ। बहरहाल किसी मौका मुनासिब देखकर बात करनी चाहिए। इनके लिए मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलें, जो परेशानियां, जो भी मसाइब इनको उठाना पड़े, वो टिल नाउ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब इनकी ज़िंदगी कोई आके बड़ी खुशहाल हो गई है, सेट हो गई है या कुछ हो गया। सारे दुख दर्द और सारे अलम लिए हुए ये अपने दिल में दूसरों की खिदमत के लिए कोशिशां रहती हैं हर वक्त। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपनी जनाब से सेहत, तंदरुस्ती, अमन ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप सब बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा
उस्मा के लिए, और कोशिश कीजिएगा कुछ सीखने की। जब इंसान के ऊपर बहुत अच्छे हालात होते हैं ना, वो बहुत खुशी और खुशहाली में होता है, ख़ास तौर पे जब खुशहाली में होता है, दौलत की रेल पेल में होता है, तो अक्सर लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ जो है ना वो निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ा अज़ाब होता है इंसान के लिए कि वो ये भूल जाए कि उसको अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, और जिस रब ने उसको नवाजा है वो उसी को भूल जाए, उसी का खौफ दिल से निकल जाए। तो ये बहुत बड़ा अज़ाब होता है जिसको अक्सर लोग नहीं समझ रहे होते। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ हर बात क्या जो है ना करके रखें हिसाब किताब कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया में हर इंसान को देख लें, जहाँ कहीं भी वो पढ़ेंगे ना कि आपको कैमरे की आंख देख रही है, तो जल्दी से सिमट जाएंगे और अच्छा सा होके बैठ जाएंगे। कोई चोरी नहीं करेगा, कोई चुगली नहीं करेगा, कोई गलत इशारे नहीं करेगा, या कोई हरासमेंट नहीं करेगा, कुछ इस तरह की बातें नहीं होंगी। लेकिन पता नहीं अल्लाह के कैमरे को क्यों इतना कमज़ोर समझ लिया है नाउज़ुबिल्लाह, कि उनको लगता है कि उसमें सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा हर अमल, हर कॉल और हर फेल जो है ना अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, अपने ख़ताओं की, अपने गलतियों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। देखिए उस्मा जी की हालत देख के मुझे बेहद तकलीफ़ हो रही है। इन जैसी इतना प्यारा दिल रखने वाली ख़ातून को भी दुनिया ने इतने दुख दिए हैं। सोचिए ज़रा, इनका अल्लाह से कितना ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत होगा। बहुत दुख और अफसोस होता है। एक उस्मा, क्या आप यकीन करें, मैं तो रियल लाइफ में लोगों की ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनती हूँ, मेरा दिल खून के आंसू होता है, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस दिल के साथ उनको शेयर करूँ। शेयर करना भी चाहती हूँ कि लोग सीखें, उनसे सबक सीखें। देखें तजर्बा, मेरा ख्याल है किसी जानवर के ऊपर भी कोई दुख, कोई कहीं से कोई तकलीफ़ गुजर जाती है ना, वो भी उस तजर्बे से जो है सीख जाता है कि मैंने इस तरफ नहीं जाना। तो इंसान तो अशरफुल मखलूक है, इसकी तो शान ही यही है कि ये दूसरों के तजर्बात से सीखे। जब कोई दूसरा इंसान किसी एक इंसिडेंट में से, तकलीफ़ में से गुजर रहा होता है, तो देखने वालों को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ना करे कि हमारे साथ भी ऐसे हालात हो सकते हैं। कहानियाँ शेयर करने का मकसद यही होता है कि सबक हासिल किया जाए, लोगों को पता चले कि इस किस्म का घड़ा अगर हमने दूसरे के लिए खोदा है तो उसमें हम खुद भी गिर सकते हैं। अल्लाह ताला सभी को सिरात मुस्तकीम अता फरमाए और हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है अल्लाह ताला उस्मा जी को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और अमन ईमान वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला इनको अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे। ये अपने बच्चों का सुख देखें, राहत देखें, अल्लाह इनको सेहत दे। देखें बीमारियाँ हमारे लिए लाइलाज होती हैं, अल्लाह ताला के लिए कोई बीमारी भी लाइलाज नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं, अल्लाह ताला किसी की तो दुआ सुनेगा ना, अल्लाह ताला किसी के दिल से निकली हुई तो दुआ कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। और ज़रूर अल्लाह ज़रूर दुआओं को सुनता है कि अल्लाह ताला उस्मा को सेहत दे, अल्लाह ताला इनको सेहत, सलामती, अमन ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। दिली दुआ है, दिली दुआ है। इनके लिए अल्लाह ताला आफ़ियत का सामान कर दे और इनके लिए आसानियाँ करे, और ये अपने बच्चों के सुख देखें और ये भी सही मानों में ज़िंदगी जी सकें। हालांकि जो भी दुनिया में हसास लोग हैं ना, जो दुनिया में इनसे इंतहाई हसास तबीयत लेकर आए हैं और जो दूसरों के लिए दर्द दिल रखते हैं, बस उनकी ज़िंदगी का अल्लाह ही वारिस है। वो कभी भी ऐशो इशरत में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि उनको हर पल फ़िक्र होती है अल्लाह की और अल्लाह की मखलूक की। अपनी दुआओं में बहुत सारा मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।